हरि ओम तत्सत। गीता जी में अर्जुन की युक्तियां और उनका समाधान। यावत्यो युक्तियः सन्ति शोकमग्नार्जुनस्य च तासां प्रत्युत्तरं दत्तं कृष्णेन कृपया स्वयम्। पहले और दूसरे अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में जितनी भी युक्तियां यानी दलीलें दी, वे सभी शोक और मोह से आविष्ट होने के कारण अविवेक यानी अज्ञान पूर्ण है। गीता जी में भगवान ने ऐसा विवेचन किया है जिससे अर्जुन की युक्तियों का स्वाभाविक ही समाधान हो जाता है। भगवान ने विवेकपूर्ण विवेचन के सामने केवल अर्जुन की ही नहीं, किसी की भी अविवेकपूर्ण युक्तियां टिक नहीं सकती। अर्जुन कहते हैं, मैं शकुनों को, लक्षणों को विपरीत देखता हूं। पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, कर्मयोगी शकुनों की परवाह नहीं करता, बल्कि वह तो शुभ अशुभ परिस्थितियों से भी राग द्वेष नहीं करता। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक है, मेरा भक्त शुभ अशुभ शकुनों का, परिस्थितियों का त्यागी होता है, अच्छे बुरे को त्याग चुका होता है। 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है, तू मेरे में चित वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाए। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध में स्वजनों को मारकर परिणाम में अपना कल्याण नहीं देखता। पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याण ही होता है। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, मैं ना तो विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। पहले अध्याय का 32वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, तेरे को किसी प्रकार की कामना न रखकर जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए राज्य भोग आदि चाहता हूं, वे ही मरने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं कि तू संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण कर, संताप यानी शोक और ममता से रहित होकर युद्ध कर।
तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। जो संपूर्ण कामनाओं को और स्पृहा को छोड़ देता है तथा अहमता ममता रहित हो जाता है, वह शांति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध में इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। पहले अध्याय का 36वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, प्रसन्नता युद्ध करने अथवा ना करने से नहीं होती, प्रत्युत राग द्वेष से रहित अपने वश में हुई इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करने से होती है। दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, युद्ध में इन कुटुंबियों को मारने से हमें पाप लगेगा। पहले अध्याय का 36वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, जब तू ईश्वरता प्राप्त धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तब तेरे को पाप लगेगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध में स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। पहले अध्याय का 37वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को अनायास ही ऐसा धर्म में युद्ध प्राप्त होता है वे ही सुखी होते हैं। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हम कुल के नाश से होने वाले दोष को जानते हैं, इसलिए हमें तो युद्ध से निवृत्त हो जाना चाहिए, यानी युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले अध्याय का 39वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, यह तेरी नपुंसकता है, कायरता है, हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। इसे तू स्वीकार मत कर और अपने कर्तव्य पालन करने के लिए खड़ा हो जा। दूसरे अध्याय का 3वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश हो जाएगा। पहले अध्याय का 40वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, युद्ध ना करने से धर्म का नाश हो। दूसरा अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से परिणाम में वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी, जिससे पितरों का पतन हो जाएगा और कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले अध्याय का 31वां 33वां 43वां 41वां 43वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन न करूं तो संकरता को पैदा करने वाला बनूं, अर्थात युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकरता पैदा होगी। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी। तब भगवान पहले अध्याय के 44वें श्लोक। तब भगवान कहते हैं, कर्तव्य कर्म युद्ध करने से परिणाम में नरक की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरे अध्याय का 32वां 37वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हम लोग लोभ के कारण महापाप करने में प्रवृत्त हो गए हैं, लग गए हैं। पहले अध्याय का 45वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, इस काम रूप लोभ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य का शत्रु है, पाप कराने का कारण है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। अर्जुन बोले, मैं भीष्म और द्रोण को बाणों से कैसे मारूं। दूसरे अध्याय का 4वां श्लोक। तब भगवान कहते हैं, ये सभी काल रूप से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ निमित्त मात्र बन जा,
11वें अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, मैं गुरुजनों को न मारकर अर्थात युद्ध न करके भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ मानता हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में तब भगवान कहते हैं, दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। मैं अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो भी अपना धर्म कल्याण को देने वाला है। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हम लोग यह भी नहीं जानते कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध ना करना ठीक है। तब भगवान कहते हैं कि तू नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। युद्ध में तू वैरियों को जीतेगा। 11वें अध्याय का 34वां श्लोक है। अर्जुन को युक्ति के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है, और कर्तव्यच्युत होने से वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध में कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर लिया है पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगे। कर्तव्यच्युत होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता नहीं आएगी। हरि ओम तत्सत।